पर्वतमाला पर छिड़े घमासान के बीच अब भूपेंद्र यादव और अशोक गहलोत आए एक दूसरे के आमने सामने। दरअसल राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा के बाद अब कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर प्रहार कर दिया है। इतना ही नहीं, भूपेंद्र यादव ने अरावली में माइनिंग को लेकर अशोक गहलोत के 3 बड़े झूठ भी गिना दिए हैं। दरअसल भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अरावली में सबसे अधिक माइनिंग पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ही कार्यकाल में हुई थी, उनके शासनकाल में देखी गई थी। ऐसे में पहले देखिए ये वीडियो क्लिप जिसमें भूपेंद्र यादव ने अशोक गहलोत के 3 बड़े झूठ को उजागर किया है। एक तरफ अशोक गहलोत, उनका बड़ा बयान आया है, वो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनका ये कहना है कि सरकार कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि 2010 में जो याचिका सुप्रीम कोर्ट गई थी वो खारिज हो चुकी थी, उसको फिर 2024 में बीजेपी की राज्य सरकार क्यों केंद्र की मदद से सुप्रीम कोर्ट तक लेकर पहुंची। 2010 का निर्णय मेरे पास है, कभी खारिज हुई नहीं है। सबसे बड़ा झूठ ये है, नंबर 1 झूठ। नंबर 2 झूठ, अशोक गहलोत जी के समय में सबसे ज्यादा माइनिंग दी गई। नंबर 3, उनके समय में जो इलीगल माइनिंग में कोर्ट ने कहा है उन एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे, वो भी जनता के सामने हो जाएगा। जैसे वो पेपर लीक करते थे ऐसे वो अरावली भी लीक करते थे। अब जब इलीगल माइनिंग पे जब बैन लग रहा है तो शायद सबसे ज्यादा दर्द भी उन्हीं को हो रहा है। बहरहाल अब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है, घमासान छिड़ गया है। वहीं इसी बीच अब अशोक गहलोत ने भी भूपेंद्र यादव पर पलटवार किया है। ऐसे में अब देखिए अशोक गहलोत ने भूपेंद्र यादव के आरोपों पर आखिर क्या जवाब दिया है। भूपेंद्र यादव जी, आप राजस्थान से हैं, आपका सम्मान करते हैं, परंतु जिस प्रकार से आप गुमराह करें पब्लिक को, 0.19% एरिया ही इफेक्ट होगा अरावली माइनिंग से, ये अपना आप में भ्रमित करने वाला आपका बयान है। कौन विश्वास करेगा आप पे? जिस प्रकार आपने सीसी को खत्म किया है, मेरा मुख्य आरोप आप पे ये है, सेंट्रल एम्पावर कमेटी जो 2002 में बनी थी, उसको आपने 21 साल बाद में 2023 में समाप्त कर दिया। वो कमेटी इतनी पावरफुल थी कि पूरे देश के जो एरियाज हैं सब लोग एक कॉन्फिडेंस रखते थे उसके अंदर, वो सीधी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को करती थी। दुर्भाग्य से आपने उस समिति को समाप्त कर दिया जो सीधी रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को, और आपने वही सीसी नाम देके अपने भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी बना दिया, जिसके पास कोई पावर नहीं है। वो रिपोर्ट देती है, नॉमिनेशन भी आप करते हैं, मेंबर रिपोर्ट देती है आपको, और आपके ऊपर है कि आप उस रिपोर्ट का क्या करें। उसी से शक पैदा हो गया कि आपकी मंत्रालय का, आप सबका जो है, जो विश्वास डगमगाना लग गया, क्योंकि एक ऐसी कमेटी थी वो जो किसी की नहीं सुनती थी। उस कमेटी के आधार पे तो जनार्दन रेड्डी जी एक थे मंत्री कर्नाटका के, उनको जेल जाना पड़ा, सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। इतनी पावरफुल कमेटी थी, आपने उसी को समाप्त कर दिया, तब भी शक पैदा हो गया। और आपने जो अभी सरिस्का के साथ अन्याय किया है, सरिस्का के जो प्रोटेक्टेड एरिया, उसको आपने समाप्त करने के लिए जो चाल चली है, और जिस प्रकार से आपने आनंद फानन में जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट था वो, उसको जो बदलने का प्रयास किया जिससे कि वहाँ माइनिंग शुरू हो सके। मैंने सुना था 50 माइन्स थी वहाँ पर, उसके कारण और लोगों को वहाँ कई तरह के संदेह पैदा हुए। बल्कि एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि मिस्टर राठौड़ नाम के व्यक्ति ने तो पीएमओ में शिकायत की थी कि बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है यहाँ पर सरिस्का के अंदर। ये नौबत क्यों आई आपके रहते हुए? आपके रहते हुए नौबत क्यों आई? 24, 25, 26 जून को
इसी 26 जून को 2025 के अंदर 3 दिन में ही राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने रिपोर्ट बनाई और नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट की जो कमेटी होती है उसके अंदर ही पास हो गया। और उसके बाद में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है उसने भी ठप्पा लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। आप सोचिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार कमेंट किया आपके ऊपर, आपके ऊपर मतलब आपकी मंत्रालय के ऊपर 6 अगस्त को ही 6 अगस्त को जो कमेंट किए हैं वो एक प्रकार से आपको सोचना समझना पड़ेगा कि नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई है बुरी तरह से और उसको रोक दिया है। उसी से मालूम पड़ता है कि जो आरोप करप्शन के लगते थे और ज़्यादा पुख्ता हो गए। मैं भी राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा हूँ 3 बार। मुझे मालूम है कि फॉरेस्ट के अंदर, पर्यावरण के अंदर जितने भी मामले होते हैं उसमें दिन नहीं, महीने नहीं, कई बार ज़्यादा समय लग जाता है, साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है उसकी कार्रवाई होने के अंदर। इतना स्ट्रिक्ट कानून है पर्यावरण के और फॉरेस्ट के और आपके माइनिंग के, और अब 3 दिन में पूरी फाइल चला करके रिकमेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। तो ये जनता इन बातों को समझती है और कृपा करके आप भ्रम फैलाना बंद करें। आप और आपके मित्र राजेंद्र राठौड़ जो है राजस्थान के अंदर 6 पेज का आप प्रेस नोट जारी कर रहे हो अरावली को लेकर के। अरे 6 पेज का, अरे अगर तथ्य हो, सच्चाई हो, 1 पेज सफिशिएंट होता है, 1 पेज ही। तो 6 पेज में आपका कल देखा कि प्रेस नोट आ रहे हैं, इसलिए मतलब आप गिल्टी कॉन्शियस है और जनता आपको माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। अभी आपने भूपेंद्र यादव और अशोक गहलोत के सियासी बयानों को देखा। ऐसे में अरावली पर्वतमाला पर मचे घमासान को लेकर आपकी क्या सोच है? आप भी अपना जवाब जरूर दीजिएगा।